गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अनिल शर्मा वेस्टीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए से नए लेटेस्ट वीडियो आपको अपडेट होते रहे। वेस्टीज के नए ऑफर्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे हिसाब से सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आवाज़ आ रही है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आवाज़ क्लियर है और वोट जो है आपको बराबर थैंक यू थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग शुरू करते हैं अपन। और उससे पहले आज जैसे कि उसमें लिखा हुआ है आपको अपने कि हम आज अपन हेल्थ के बारे में बात करेंगे और हेल्थ के हमारे जो वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स हैं उनको लेके हम कैसे अपना एक बिजनेस बड़ा कर सकते हैं जो कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस रहेगा हमारा। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ से शुरू कर रहे हैं हम। तो हेल्थ आज की डेट में बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो स्वस्थ रहने के लिए आज की डेट में WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका कहना ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेल्थ को तीन भागों में आज की डेट में 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। पहला जो वो है हेल्दी है, मतलब जो लोग हेल्दी हैं। इसको समझना दोस्तों जरूरी है। मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को म्यूट कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा और समझें इस चीज़ को जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। हेल्थ दोस्तों, आज हम 3 कैटेगरी में WHO ने बांट रखा है। पहली कैटेगरी जो आपकी है हेल्थ की, वो हेल्दी, मतलब लोग स्वस्थ हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, जो जिनको कोई दवाई नहीं खा रहे हैं, वो हेल्दी हैं। तो WHO ने इसका एक रेशो दिया है कि 5% लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में स्वस्थ माने गए हैं। 5% लोग हैं। और दोस्तों, एक और बड़ी चीज है कि दुनिया में जो सब हेल्दी, एक शब्द नया आया है, सब हेल्दी मतलब ना वो बीमार है और ना वो स्वस्थ है। तो दुनिया में 80% जो लोग हैं वो सब हेल्दी हैं। 80% लोगों को सब हेल्दी बोला गया है। तीसरा जो कैटेगरी है वो है द सिक, जो बीमार है। वो तीसरी कैटेगरी में आता है, जो दवाई खा रहे हैं, चाहे बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, अर्थराइटिस की हो, कोरोना की हो, कोई भी दवाई अगर खा रहे हैं तो वो क्या है, सिक, बीमार है। वो 15% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बीमार हैं। सब हेल्दी कितने हैं? 80% लोग। हेल्दी हैं 5% लोग। तो दोस्तों, मैं दोनों चीजों को प्लग लेकर चलूंगा कि एक तो आपका स्वास्थ्य कैसे रह सकते हैं, दूसरा स्वस्थ रहने के साथ साथ आप अपने इस फील्ड में आके, इस इंडस्ट्री के अंदर आके, हेल्थ इंडस्ट्री में आके आप अपने आप को कैसे इस बिजनेस में एक बड़ा व्यापार बना सकते हैं आप इसके लिए। तो मैं आपको सब हेल्दी, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि 5% लोग हेल्दी है मात्र इस दुनिया में, और 80% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्दी है, मतलब कि वो बीमार तो नहीं है लेकिन बीमारी की बाउंड्री पे खड़े हुए हैं। ये कैसे हुआ? जैसे मौसम चेंज हुआ, छींकें आना शुरू हो गई, हमको कुछ भी हुआ, हमको लग गई, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हम बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, रेगुलर कोई दवाई नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब हेल्दी लोगों के लिए हुई। और जो बीमार है 15% लोग, वो दवाई पे हैं ऑलरेडी, रोज वो कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं अपनी, उनका एक चलता है ट्रीटमेंट बराबर। तो अब यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो सबसे बड़ा अगर रेशो अगर आता है सब हेल्दी लोगों का आता है दोस्तों, 80% लोग। और 80% लोग जो हैं ये हमारे लिए आज की डेट में एक बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अपन समझते हैं कि कैसे हम एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं इन लोगों के माध्यम से। तो हेल्थ की हम बात करें तो ये कैटेगरी थी लोगों की, जो लोग है। तो अब हमें हमारा एक टारगेट हो गया है कि हमें उन सब हेल्दी लोगों के साथ काम, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है जो लोग अभी दवाई पे नहीं गए हैं या किसी छोटी मोटी बीमारी से हमेशा ग्रसित रहते हैं। तो वो ये सब हेल्दी लोग हैं क्यों, जरा उसकी हम बात कर लेते हैं। ये सब हेल्दी क्यों है? तो दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ आज की डेट में 2 सेक्टर में काम करती है। देखिए, सब हेल्दी के लिए कुछ नहीं बना दुनिया में, है ना, सब हेल्दी। लेकिन हम सब हेल्दी के बीच की जो कड़ी है उस पे हम काम करेंगे। कैसे?
देखो WHO ने बोला है कि 2 इंडस्ट्रीज आज की डेट में हम काम कर रही हैं। एक हो रही है जैसे मैंने बताया सिकनेस इंडस्ट्रीज, मतलब हम बीमार पड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं, और दूसरी फ्रेंड्स होती है हमारे वेलनेस इंडस्ट्रीज, वेलनेस, जिसपे हम आज बात करेंगे वेलनेस पे। सिकनेस में तो आप समझ रहे हैं, हम बीमार पड़ के डॉक्टर के पास गए, बीमार हुए डॉक्टर के पास गए, या जो 15% लोग जो मैंने बताया वो दवाई ले रहे हैं, वो सिकनेस इंडस्ट्री के पार्ट हैं, और वो सिर्फ 15% लोग हैं। उस सिकनेस इंडस्ट्री का अगर पार्ट की हम बात करते हैं तो सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो इस सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर आज आते हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, जिस पे आज फोकस्ड है, आज पूरी दुनिया इसी बात पे काम कर रही है कि हम लोगों को स्वस्थ कैसे रखें। ये वो इंडस्ट्री है जो बीमार होने से लोगों को बचाएगी, ये लोग बीमार ना पड़े उसके लिए काम करती है। आज की डेट में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस। मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि शायद काम समय हमारे पास कम है। स्ट्रेस, हम आज बहुत ज्यादा तनाव में हैं, बाकी सब लोग इस चीज को जानते हैं, है ना। लेक ऑफ मनी, मतलब हमारे पास पैसे की कमी, जिसकी वजह से तनाव होता है आज, है ना, जैसे आज हम तनाव में हैं। तीसरा हमारा जो है ना लेक ऑफ टाइम, मतलब समय की कमी है हमारे पास में कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से हमें बीमारी बढ़ रही है। ठीक है, समय की कमी, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये है। चौथा मैं बात करता हूँ दोस्तों पॉइंट्स का, है कि आज आप खुद अपने आप में ये सोचिए, आप ऐसी कौन सी चीज खा रहे हैं जो शुद्ध है। ऐसी कौन सी चीज आपके घर में जो आ रही है जो आप बिना कोई कीटनाशक यूज नहीं कर रहे हैं। कीटनाशक, है ना, ये आज की डेट में इस मीटिंग में अगर कोई किसान है, किसानों के संपर्क में है, तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को कि आज की हमारी जमीन ही ऐसी हो गई है कि जब तक हम कीटनाशक या केमिकल का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमको पैदावार नहीं ले सकता किसान। मजबूरी बन चुकी है आज की डेट में किसान को कीटनाशक डालना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पांचवा हमारा एयर पोल्यूशन। आज एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। आप दिल्ली की हालत समझ सकते थे, अभी कुछ दिनों से कितना अच्छा हो गया जब से गाड़ियां बंद हैं, तो ये एयर पोल्यूशन हो गया। ऐसी तमाम चीजें, आज हम जंक फूड पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। आज आप देखिए बच्चों को मैगी, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें ज्यादा खाने में आज आ रही, जंक फूड हम ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे और छोटे छोटे बहुत सारे फैक्टर हैं कि आज लोग कहीं ना कहीं अल्कोहल, स्मोकिंग और बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से भी इस तरीके की ये हमारे बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये कारण पर्याप्त हैं आज जो 80% लोग इन चीजों को सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सब हेल्दी है। यार हेल्दी नहीं बोलेंगे हम उनको, सब हेल्दी है। क्यों? क्योंकि वो धीरे 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 बीमारी की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं। तो अब हम वेलनेस की बात करते हैं। ये तो सिकनेस इंडस्ट्री इसमें आने वाली बात हुई हमको कि किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड, इसमें सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं डॉक्टर, आगे पैथोलॉजी लैब हो गए, ये सब सिकनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। अगर हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस में कौन आते हैं? पहला अगर मैं बात करूं वेलनेस इंडस्ट्रीज के बारे में, तो आप जिम ज्वाइन करते हैं, जिम में जाते हैं, है ना। जिम क्यों जाते हैं? जिम हम क्यों जाते हैं? ताकि बीमार हम ना पड़े, इसलिए हम जिम जाते हैं। दूसरा बात करता हूं, आज जिम या योगा समझ लीजिए, आप घर के अंदर हम योगा करते हैं। योगा क्यों करते हैं हम? क्योंकि हम बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट हो जाए, है ना। उसके बाद आज आप देखिए रामदेव बाबा का एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक वो है कि आप जब वो शुरू किए थे, वो वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है। जब वो शुरू किए थे तो क्या था और आज उनका क्या टर्नओवर जाता है या कितना उनका आप सेटअप कैसा है, आप खुद अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज को। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं इस चीज में, तो आज हम मिनरल वाटर, है ना, आज हम वाटर खरीद के पीते हैं। पानी क्यों पीते हैं? ताकि हम पानी की बीमारियों से, होने वाली बीमारियों से बचें, इसलिए हम वो पीते हैं। तो ये सब जो है ना वेलनेस के पार्ट है, और आने वाले समय में ये इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से बढ़ रहा है कि एक भविष्य वाणी हुई है कि जो लोग 1980 में एक भविष्यवाणी हुई थी कि जो लोग आईटी सेक्टर में आएंगे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आज जुड़ेंगे, वो करोड़पति बनेंगे, कंप्यूटर वगैरह। और आज ये आया है कि सन 2020 के से जो लोग सन 2020 से जो वेलनेस इंडस्ट्री में काम करेंगे, जो लोगों को बीमारी से बचाने के लिए काम करेंगे, वो लोग आज आने वाले समय के करोड़पति बनेंगे दोस्तों, है ना। अब मैं बात करूंगा
कि ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो करे, ट्रियल क्या बोले अपन उसको, कि इतनी तेजी से बढ़ रही है कि समय बहुत कम है। इसके बहुत सारे आंकड़े हैं जो मैं आपको अगला या मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको जरूर पोस्ट करूंगा कि क्या आंकड़े हैं उससे हम वेस्टीज को प्लग करते हैं इस इंडस्ट्री से, वेलनेस से। तो अगर हम बात करें इसमें हेल्थ का वेलनेस इंडस्ट्री में, तो वेलनेस जो है सप्लीमेंट भी जो है ना वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। सप्लीमेंट जो फूड सप्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं वो भी। अब फूड सप्लीमेंट क्यों आवश्यकता है वेलनेस में, आज वेलनेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमको फूड सप्लीमेंट क्यों चाहिए? तो मैंने बताया कि जो भी हम आज खाना खा रहे हैं, जो भी हम आज ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के कोशिकाओं पे इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। एक अगर हम इस चीज को देखें कि हमारा शरीर कैसा बना है, तो है ना, तो हमारी जो बॉडी है जो दिखने की है वो कैसे बनी हुई है, यह सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है। टिश्यूज जो है कोशिका बनाते हैं, और कोशिका जो है वो क्या बनाती है, हमारे ऑर्गन्स अंग बनाती हैं, और ऑर्गन्स जो बनाती है वो क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे हमारा लीवर हुआ है, तो जो तमाम हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम है वो बनाता है, और उससे हमारी शरीर बनता है, बॉडी बनती है। इस तरीके का एक पूरा सीक्वेंस बनाता है। तो अब होता क्या है कि जब हम ये जंक फूड या ऐसी चीजें जिसमें पोषण की कमी होती है ना, वो खाते हैं, तो उससे हमारी टिश्यूज डैमेज होते हैं, जिससे सेल्स खराब होती हैं। और सेल्स जब खराब होती हैं तो एक फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है हमारी बॉडी के अंदर, फ्री रेडिकल्स, है ना। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मैं आपको 1-2 मिनट में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे पानी जो होता है, पानी, है ना, या हम बात करें कि ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं, है ना। अगर ये O3 हो गए तो एक एक्स्ट्रा बन गया हमारी बॉडी के अंदर, एक ज्यादा चला गया, ठीक है। तो ये सिस्टम को खराब करना शुरू कर देता है, सिस्टम को खराब शुरू कर देता है। जैसे H2O, है ना, ये चीज है, तो इसमें H कितने हैं, 2 हैं, और एक O है, और अगर एक और प्लस H और हम इसको बना दें तो ये क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा H हो जाएगा जो है फ्री हो जाएगा ये, तो इसको हम फ्री बोल देते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बनके हमारे ऑर्गन्स के अंदर खोखला करना शुरू कर देता है। जैसे एक तरीके से अगर हम बात करें इसको नाम अगर अपन दे, जैसे घुन, है ना, जैसे बोलते हैं ना घुन लग गया किसी चीज में, तो ऐसे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम का घुन लगना शुरू हो जाता है। और जब फ्री रेडिकल्स नाम का घुन हमारे बॉडी के अंदर लगता है तो हमारी बॉडी खोखली होना शुरू हो जाती है, बीमारी लगना शुरू हो जाती है। अब हम ऐसा क्या करें कि जो फ्री रेडिकल नामक घुन है, जो उससे हम बचें, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो एक्स्ट्रा H आया है या एक्स्ट्रा O है ये, है ना, इसको हमको खत्म करना पड़ेगा। और वो खत्म किस चीज से होता है फ्रेंड्स, वो खत्म हम जो विटामिन, मिनरल्स, है ना, शरीर में जो पोषक तत्व जाते हैं वो इसको खत्म, फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है वो। अब फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए पोषक तत्व हम लेते हैं। आज हम 2 मिनट में ये देखते हैं कि हम पोषक तत्व आज की डेट में हम जो ले रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है। पोषक तत्व जो हम ले रहे हैं वो किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये WHO जो बोलता है उसके अनुसार हमको खाने में पोषक तत्व जो चाहिए वो कैसे चाहिए, हमको पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व कैसे चाहिए, कैसे पोषक तत्व चाहिए। उनका कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आज हमको अगर स्वस्थ रहना है तो WHO का कहना है 4 काम करने पड़ेंगे आपको, है ना, यानी स्वस्थ तो कमाना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, EARN, अर्न करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला है, ई से मतलब एक्सरसाइज, मतलब आपको डेली व्यायाम करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है 30 से 40 मिनट। ये स्वस्थ रहने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 से 40 मिनट आपको स्वस्थ रहना है। ये फॉर एटीट्यूड, मतलब आपका जो एटीट्यूड है वो सकारात्मक होना चाहिए। आप जो है, जो आज हम बात करते हैं वेस्टिजियंस खासकर जानते हैं इस चीज को कि बुक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, पॉजिटिव वीडियोस की बात करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आज हमें सकारात्मक सोच की जरूरत है। आज थोड़ा सा नेगेटिव ही बहुत कुछ हमारे जीवन में घटित कर सकता है, ठीक है। आर फॉर रेस्ट, हमको रेस्ट की जरूरत है। मतलब हम आज प्रॉपर रेस्ट नहीं ले पाते हैं। जब काम करते थे आज से 20-25 दिन पहले तो कहाँ रेस्ट हो पा रहा था, है ना, दिन भर दौड़ रहे हैं, रात के 12 बजे सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल थी हमारी, है ना। और एन फॉर न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व जो हमारे खाने में होना चाहिए वो
चीज ऐसी है जिसको अभी तक हमको कोई मेडिकल साइंस बताती नहीं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसने बोला बुखार है आपको ये गोली खा लेना, लेकिन कभी हम डॉक्टर से पूछते हैं कि हमें ये गोली हमें क्यों खाना है, या बुखार हमें क्यों आया है, या हमको शुगर क्यों हुई है, या ब्लड प्रेशर क्यों हुई है, तो ये चीजें हम नहीं पूछ पाते हैं। तो दोस्तों ये चीजें समझने की हैं। ये जो पोषक तत्वों की कमी हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स जनरेट करती है, और वो फ्री रेडिकल्स जो है वो हमारे शरीर के अंदर, मैं थोड़ा सा जल्दी से ले रहा हूँ समय की वजह से, नहीं तो टॉपिक तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है। तो पोषक तत्वों की कमी कैसे होती है, अगर हम सिर्फ बात करें आज की डेट में, हम नींद अच्छी ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। और लेकिन एक चीज जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्या है, पोषक तत्व। पोषक तत्व जो है ना हमारे हाथ में नहीं है। क्यों नहीं रह गए यार? क्योंकि आज हम जो खाना खा रहे हैं वो ना ही शुद्ध है और ना ही हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं। अगर हम इसी की बात करें, पोषक तत्व होते क्या है, हम खाने में क्या लेते हैं, हम बात करते हैं पानी का। आज खाने में पानी हमारा एक पोषक तत्व, उससे भी हमको मिनरल्स मिलते हैं पानी से। लेकिन आज देखें कॉलोनियों का पानी अगर पीने जाए तो 600-700 टीडीएस मिल जाता है, और आरओ का पानी हम पीते हैं तो आरओ में कहीं ना कहीं मिनरल्स खत्म कर देता है। तो एक यहां से भी थोड़ी सी दिक्कत शुरू होती है। दूसरा हमें चाहिए होता है फाइबर, है ना। फाइबर किस चीज में पाया जाता है, अगर हम देखें तो फाइबर जितने भी फलीदार सब्जियां हैं, रेशेदार सब्जियां हैं, उसमें पाया जाता है, या सलाद वगैरह हम लेते हैं उसमें लेते हैं। लेकिन सलाद लेने को तो तैयार हैं हम, लेकिन उसमें पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फाइबर कितने मात्रा में हमको है वो हमको क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, अच्छा खासा रोटी हम जो खाते हैं मिल जाता है, चावल खाते हैं उसमें मिल जाता है हमको। उसके बाद चाहिए होती है दोस्तों हमको बसा। बसा मतलब फैट। अगर हम फैट की बात करते हैं यहाँ पे, तो फैट जो है फ्रेंड्स दो प्रकार की हमारी बॉडी के अंदर होती है जो चाहिए होती है। मेनली अगर हम बात करें ओमेगा 9 भी होती है, लेकिन हम ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की यहाँ बात करेंगे। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है, अगर हम खाने में ओमेगा 6 लेना शुरू करते हैं, वो ओमेगा 6 किस चीज से मिलती है, जितने में तेल, घी, दूध, पनीर, मक्खन, जितनी भी डाइटरी सब वो आपका वनस्पति है, उनसे हमको क्या मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है। डेयरी फूड से, है ना, घी, दूध, पनीर, मक्खन, जो तेल, खाने का तेल, ये सब में क्या मिलता है हमको, ओमेगा 6 मिलता है। ओमेगा 3 हमको क्या कहां से मिलता है, अलसी, अखरोट, बिनोला, इससे हमें क्या मिलता है, अलसी, अखरोट, बिनोला, ओमेगा 3 मिलता है। अब ये सिर्फ एक ही चीज की हम ज्यादा बात करेंगे यहाँ पे, कि आज जो दुनिया में हार्ट पेशेंट हैं, दुनिया में जितने हार्ट पेशेंट हैं उसके 60% आज इंडिया के अंदर है। दुनिया में जितने हैं उसके 60% इंडिया के अंदर है। क्यों है? क्योंकि हमारे खाने में ओमेगा 3 की कमी है हमारे खाने के अंदर। और ओमेगा 3 जो है वो हमको कहां से मिल सकता है, ओमेगा 3 वो हम बात करेंगे, और हम खाने में कमी कैसे हुई वो भी हम बात करेंगे। देखिए आज WHO बोलता है अगर आप ओमेगा 6 जो है आप 10% ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 2% आपको जो है ओमेगा 3 लेने की जरूरत है। ओमेगा 3 लेने की जरूरत है अगर आप 10% इसके अंदर ले रहे हैं तो। अब इसकी थोड़ा सा हम देखते हैं कि कैसे काम करता है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 में क्या अंतर होता है। ये अगर हम बात करते हैं तो ओमेगा 6 दोस्तों क्या करता है, ये हमारे मान लेते हैं जहां से ब्लड जाता है, आर्टरीज जो होती है वो इस तरीके से होती हैं, ये हमारे से यहाँ से ब्लड जा रहे हैं, है ना। और जब ओमेगा 6 मतलब हम घी, दूध, पनीर, मक्खन ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इस तरीके से हमारे अंदर ये इस तरीके से ये जमना शुरू हो जाता है, ये है ना। आप इसको कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बोल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग नाम डॉक्टरों ने इस चीज को दिए हुए, कहीं इधर भी बन जाता है ये बीच में, कभी साइड में जमा हो जाता है। तो अगर हम ओवरऑल मोटा मोटा एक समझने की बात करें तो ये इस तरीके से चिपकना शुरू हो जाता है, और जब चिपकता है और यहाँ से ब्लड जाता है, और जब यहाँ से ब्लड जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जब ब्लड जाएगा तो क्या होता है कि यहाँ पे ये चीज जो है पतली हो जाती है और ब्लड प्रेशर में जाता है, ब्लड प्रेशर में जाता है। और ये ब्लड प्रेशर जो है, ये जो ब्लड प्रेशर है, ये डॉक्टर इसी को ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, बीपी, इसी को हम बीपी बोल देते हैं। ठीक है, जब ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको एक गोली दे देता है,
वो गोली किस चीज की होती है हमारी? वो गोली होती है खून को पतला कर देने की। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं जरूर उनको एक बार चेक करिएगा, आप गूगल में निकाल के देखना कि बीपी की दवाई क्या है। वो होती है खून को पतला कर देनी। और एक टाइम दोस्तों ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो दवाई है ये काम करना और कम कर देती है, और हम जो ओमेगा 6 जो दूध घी पनीर मक्खन खा रहे हैं वो खाते ही रहेंगे, ठीक है। और वो खाने के साथ ये और कम इसका वो हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है एक काम करो, आप एक दवाई और ले लो। वो क्या करेगा, इस आर्टरीज के अंदर इस चीज को थोड़ा सा चौड़ा करने का काम करेगा। आजकल क्या करता है डॉक्टर, एक स्टेंट भी डालने लगा है ना। तो ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें फूल जाती हैं इसके अंदर। दूसरी चीज ये है कि जब ये आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा ओमेगा 3 हम फिर भी ज्यादा लेते हैं, मतलब दूध घी पनीर मक्खन ये ज्यादा लेते हैं। जब ज्यादा मात्रा में ये और लेना शुरू करेंगे इसके अंदर ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा, ये ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलता है अरे यार, हम जाते हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराते हैं और डॉक्टर बोलता है यार ये तो आप आज के दिन तुरंत एडमिट हो जाओ, नहीं तो बहुत दिक्कत की बात है, आप जीवित नहीं जा सकोगे। तो फिर हम क्या करना पड़ता है, एडमिट होते हैं और डॉक्टर बोलता है बाईपास करा लो। बाईपास क्या होती है, यहां से इस चीज के अंदर इसको खत्म कर देती है और यहां से इस चीज को ये नली बंद हो जाती है और एक दूसरी नली निकाल के इसके अंदर से डाल दी जाती है। इसको बाईपास, जैसे बाईपास रोड होता है ना, उस तरीके से बाईपास हो जाती है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स आप एक चीज देखें, ओमेगा 3 का काम क्या होता है। यहाँ पे हम ओमेगा 6 लेने के दुष्परिणाम देख रहे हैं, ज्यादा हम तेल घी दूध पनीर मक्खन खाने के, ये दुष्परिणाम है। लेकिन अगर ये भी चाहिए तो होता है बॉडी को, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं जितनी मात्रा में आज हम ले रहे हैं। लेकिन ओमेगा 3 जो अलसी अखरोट पिनोला में होता है ये हम नहीं खाते हैं। इसका काम क्या होता है, ये जो जमा होना शुरू होता है आर्टरीज के अंदर इस तरीके से, इसको फ्लैश करने का काम करता है, इसको खत्म करने का काम करता है। तो अगर आपको ये बीमारी है, जब ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ओमेगा 3 का सेवन करना पड़ेगा। ओमेगा 3 किस चीज में मिलेगी आपको, अलसी अखरोट या पिनोला में मिलेगी। पिनोला लोग समझते नहीं है, अखरोट जब वैष्णो देवी जाते हैं तब खाते हैं। अब बचता है क्या है, अलसी। तो वेस्टीज के पास एक सप्लीमेंट है फ्लैक्सीड ऑयल का, है ना। अगर हम वो फ्लैक्सीड ऑयल, है ना, या उससे अपडेट आपको जाना है तो एक क्रिल ऑयल भी आता है वेस्टीज का। तो क्रिल ऑयल या हम वेस्टीज फ्लैक्सीड ऑयल इनमें से लेना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि हम ओमेगा 3 की बॉडी के अंदर पूर्ति करते हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था फ्री रेडिकल्स के बारे में, ठीक है। तो जहां ये फ्री रेडिकल्स वो होना शुरू हो जाता है, जिस अंग के अंदर उस अंग में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाता है और वो फिर इस तरीके की समस्या लाना शुरू करता है। तो हम वो बनने ही ना दें। मैंने बताया ओमेगा 6 हम ज्यादा खा रहे हैं, अब ओमेगा 6 ज्यादा खाएंगे ओमेगा 3 नहीं खाएंगे तो क्या होगा, अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होने से जो चीज की मात्रा बढ़ेगी वो अपना प्रभाव दिखाएगा, और जिस चीज कम खाएंगे वो चीज हमको उसकी कमी के कारण ही बीमारी शुरू हो जाती। तो दुनिया में जो 90% बीमारी आज हम जो देख रहे हैं, चाहे बीपी हो चाहे शुगर, ये बीमारी नहीं है, हमारे पोषक तत्वों की कमी है। हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, इसकी वजह से ये होता है। तो मैंने एक ही चीज बताई, तो ये एक हो गया फैट, मैंने पानी बताया, कार्बोहाइड्रेट बताया, फाइबर बताया, फैट बताया आपको, है ना। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स, है ना। विटामिन प्लस में मतलब 13 विटामिन और 11 मिनरल्स हमको डेली नीड है हमारी। अगर आज की डेट में मैं खाने की बात करूं तो आपको 6 से 7 प्रकार की डेली सब्जियां खानी पड़ेंगी। डेली हरी सब्जी खाएं। और दूसरी चीज, हरी सब्जी आज कैसी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं केमिकल है, और अगर हम वो केमिकल खाना शुरू करेंगे तो फिर हमारी बॉडी पचा भी नहीं पाएगी इतना, तो मिनरल्स और विटामिन की भी कमी हो रही है। अगर 13 विटामिन और मिनरल्स की अगर मैं बात करूं, एक 2 मिनट की बात और करूं मैं आपको, कि मिनरल्स होते हैं क्रोमियम और जिंक, 2 मिनरल्स होते हैं। और ये जो मिनरल्स हैं क्रोमियम और मिनरल्स, क्रोमियम और जिंक, ये किस चीज में मिलते हैं हमें, पत्ता आपको सफेद जो है ना फूल गोभी में मिलते हैं और करेले में मिलते हैं। ये 2 चीजों में ये मिलते हैं, क्रोमियम और जिंक। और दोनों दोस्तों आज के डेट में हाइब्रिड है। अब हो क्या रहा है, जब क्रोमियम और जिंक पर्याप्त मात्रा में नहीं लेते, मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे, कि क्रोमियम और जिंक अगर हम सही मात्रा में खाने में नहीं लेते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज होना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज जो होती है टाइप 2 कैसे होती है, मैं एक मान लूं कि आप बैंक में आपका लॉकर है, और बैंक में अगर लॉकर होता है तो उसमें 2 चाबी होती है, एक आपके पास एक बैंक वाले के पास,
ठीक है। तो हमारा जो शरीर है उसी तरह का हमारे शरीर में एक पैंक्रियाज है, एक है पैंक्रियाज, है ना। और ये पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज जो है ना इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन बनाता है पैंक्रियाज। और जब पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है तो जब हमें भूख लगने की सोचते भी हैं, खाना खाने की सोचते भी हैं, तो ये इंसुलिन क्या करता है, पैंक्रियाज रिलीज कर देता है। और इंसुलिन कहाँ चला जाता है, ये हमारी कोशिका तक चला जाता है, ठीक है। और इधर से जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं और ये खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड के माध्यम से सेल्स तक पहुंचता है, यहां से ये डायरेक्ट, ठीक है। अब जब इंसुलिन जब पहुंचा आपकी बॉडी में, जब आप सोचते भी हैं खाना खाने की, तो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। वो इधर से खाना खाया, ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचा, वो सेल्स तक। जब ये दोनों चीजें एक साथ उपस्थित रहेंगी आपकी बॉडी के अंदर, क्या क्या, इंसुलिन और आपका ग्लूकोज दोनों एक साथ जब पहुंचेंगे, वैसे बता बैंक का लॉकर कि दोनों चाबी एक साथ लगाओगे तो वो लॉक खुलेगा, तो ये सेल्स तक ये ग्लूकोज पहुंचेगा। अगर इंसुलिन आपकी बॉडी नहीं बना रही है तो ये क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये क्या ब्लड के थ्रू जाएगा तो कोशिका तक, लेकिन इंसुलिन अगर वहां मौजूद नहीं मिला तो ये ब्लड में ही रह जाएगा। और जब ये ब्लड में रह जाएगा, इंसुलिन नहीं मिलेगा तो ब्लड में रह जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर बढ़ गई, ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो गई। तो डॉक्टर क्या करेगा इस कंडीशन में, टाइप 2 डायबिटीज की कंडीशन में डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर बोलेगा कि यार आपको चेकअप करना पड़ेगा, कहीं डायबिटीज तो नहीं है। तो हम चेकअप करेंगे और डायबिटीज अगर बढ़ी हुई आती है हमारी, तो मतलब हमारा पैंक्रियाज जो है ना इंसुलिन नहीं बना रहे होगा, और इंसुलिन नहीं बनाएगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स खाने से पहले एक गोली दे देगा आपको कि आधा घंटा पहले एक गोली खा लेना सर ये, और ये गोली खाने के बाद में आधा घंटे बाद फिर खाना खाना। वो गोली काहे की होती है, वो इंसुलिन की गोली होती है। जब हम खाना खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है, पैंक्रियाज ऑटोमेटिक निकाल देता है इंसुलिन को, लेकिन वो गोली क्या करेगी, हम गोली लेना शुरू करेंगे तो जब हम खाना खाने की सोचेंगे तो आधा घंटे पहले खुद लेना पड़ेगा, तो वो पैंक्रियाज हमको बना देगा। तो दोस्तों ये जो चीज है ये क्यों कमी है, क्योंकि क्रोमियम और जिंक, विटामिन और मिनरल्स की कमी है, ठीक है। तो आज जो 80% लोग सब हेल्दी हैं। और दोस्तों एक और चीज बताऊंगा, डायबिटीज की अगर बात कर रहा हूं तो आज हिंदुस्तान के अंदर 3 में से एक व्यक्ति डायबिटीज प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक मतलब क्या है, बीमार है भी नहीं और बीमार है भी। जो मैंने वो सब हेल्दी वाली बात कर रहा हूं मैं आपको, जो 80% लोग सब हेल्दी हैं उनकी बात हो, अगर उन तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए, उन तक हम ये चीज पहुंचा पाए, तो अगर हम विटामिन मिनरल्स और ये सब फूड सप्लीमेंट उनको दे पाए तो वो हेल्दी रह सकते हैं। और ये आज लोगों के अंदर अवेयरनेस इस चीज की आ रही है कि कहीं ना कहीं वो लोग आज अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेके कि वो इस बीमारियों से बचना चाह रहे हैं दोस्तों। और बीमारियों से बचना अगर हमको है तो सबसे बढ़िया चीज यही है कि आज हम सप्लीमेंट यूज करें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करें। और आपने देखा होगा अभी जो कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर एक और चीज आपने देखी होगी, इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बहुत बात हुई कि आपका इम्यून सिस्टम, तब उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता, आप जो वायरस या जो आप फंगस वगैरह जो आप ले रहे हैं, वो क्या आपकी बॉडी को वो आपकी बॉडी में झेलने की ताकत है कि नहीं है, और ये देखने में बहुत जरूरी है। तो जिसका इम्यून सिस्टम है वो कोरोना से फाइट करके घर आ जा रहे हैं, और जिसका इम्यून सिस्टम खराब है, आज अमेरिका में इतने सारे लोग मर रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं डेली 1000-1500 लोग पर डे उनकी डेथ हो रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इम्यून सिस्टम कमजोर है। इंडिया में अच्छी चीज है कि अभी बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है, क्योंकि हम फिजिकली आज एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, हम बहुत ज्यादा हाइजेनिक यूज नहीं करते थे, तो हम बचा हुआ है। क्योंकि मैंने एक खबर पढ़ी थी कि बाहर के देशों के अंदर जो मिट्टी होती ना, मिट्टी के कैप्सूल बना के खिला रहे हैं ताकि उनका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, बाहर से जो चीजें हम ले रहे हैं उसके प्रति। तो इंडिया में एक अच्छी चीज है, लेकिन अभी इंडिया को पूरा दुनिया देख रही है। क्यों देख रही है, क्योंकि मध्यम वर्गीय इंडिया के अंदर है। और वो मध्यम वर्गीय क्या है, जो 80% मध्यम वर्गीय है वो क्या है, सब हेल्दी है। मतलब ना वो आपका ठीक है और ना ही वो बीमार है। तो ऐसे लोगों के लिए सप्लीमेंट बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो वेस्टीज ने हमको आज बहुत सारी रेंज है सप्लीमेंट्स की, अलग अलग चीजों की। अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको वो है, आप हेल्दी रह सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, करना कुछ नहीं है फ्रेंड,
आपको सबसे पहले काम करना है, इन सप्लीमेंटों को खुद यूज करना है। इनके हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करके हमको खुद यूज करना है। और जब हमको लेने ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप बीमार पड़ेंगे तभी ये सप्लीमेंट लेंगे। मैंने आपको बताया कि आज हम जो खाना खा रहे हैं पोषक तत्व उनके अंदर नहीं है। हर तीसरा व्यक्ति जो मैं बात कर रहा हूं आपसे प्री डायबिटिक श्रेणी के अंदर आता है ना। आज आप देखें, आप अगर टेस्ट कराएं 10 में से 3 व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ा आता है। आज किडनी की समस्या बहुत हो रही है। आप देखिए क्रेटिनिन बहुत सारे लोगों का बढ़ा। अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आप पता करिए कितने ज्यादा लोगों का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है। मतलब एक समय में किडनी की बीमारी के बारे में सुनते नहीं थे, लेकिन आज हर WHO बोलता है 20 में से 2 व्यक्ति इस बीमारी के शिकार होने की संभावना है। क्यों? उसका कारण ये क्योंकि हमारा खान पान जो, और ये दोस्तों एक दिन में ये बीमारी नहीं लगती है, ये धीरे धीरे करके आती है। आज हम जो खा रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन 5 साल बाद जाएगा। तो क्यों ना आज से हम एक अच्छा हेल्दी खाना अपने परिवार के लिए शुरू कर दें। आप ऐसी बिजनेस करें ना करें एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अगर आपको आज अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनानी है, अगर आज आपको स्वस्थ रहना है, तो आज आप वेस्टीज के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं, एक बिजनेस भी बना सकते हैं और साथ में इसको अपना हेल्थ शुरू कर सकते हैं। तो आने वाले समय का बहुत बड़ा व्यापार है ये, जिसके पूरी दुनिया इस व्यापार पे नजरें गड़ा के बैठी हुई है। आज वेस्टीज 8 देशों के अंदर काम कर रही है। और बाद वेस्टीज का अगर मैं टर्नओवर की बात करूं तो वेस्टीज का लगभग 25% टर्नओवर सिर्फ सप्लीमेंट से होता है, 30% 25 से। तो अगर मैं इस चीज के लिए आपको एक और छोटी सी चीज बताऊं, जो मैंने बताया कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस, तो रिसेशन प्रूफ बिजनेस में 5 मिनट में और अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा यहाँ पे कि रिसेशन प्रूफ बिजनेस की मैं बात करता हूँ। तो 2 काम करने पड़ेंगे अगर आपको रिसेशन प्रूफ बिजनेस करना है। तो पहला काम, आज 90% लोगों के पास एक कमी है, वो है उनकी इनकम सोर्स। इनकम सोर्स एक है, तो पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल इनकम सोर्स करना पड़ेगा। मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए आपके पास, है ना। एक जगह से पैसा अगर आ रहा है और उस जगह से पैसा आना बंद हो गया तो आपका इनकम खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो रिसेशन प्रूफ बिजनेस होना चाहिए आपका। रिसेशन प्रूफ का मतलब कि जिस पे आपको कोई फर्क ना पड़े, कोई भी माहौल हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उस पे फर्क ना पड़े आपका, ठीक है। अगर हम बात करें रिसेशन प्रूफ बिजनेस क्या है, पहला आज हम बात करते हैं FMCG। आज आप देखिए कोरोना जैसी बीमारी से हम लड़ रहे हैं, लेकिन इसमें हमने घर में खाना बंद किया, नहाना बंद किया, धोना बंद किया, हमने कुछ नहीं किया बंद। आज कोरोना से पहले भी हम ये सब काम नहा धो रहे थे, जो भी हमारा डेली रूटीन था वो हम कर रहे थे। कोरोना है तब भी कर रहे हैं, और चला जाएगा कोरोना तब भी हम करते रहेंगे। तो डेली रूटीन के काम तो हमारे बंद कभी होने नहीं है, पहली चीज। दूसरा है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में दोनों सेक्टर बूम करते हैं, रिसेशन प्रूफ है, सिकनेस भी और वेलनेस भी। मैंने देखा है जब कोरोना के बारे में सुना था कि इम्यूनिटी कमजोर होती है लोगों की, तो उन लोगों को जल्दी और कोरोना असर करता है, तो लोगों ने सप्लीमेंट भरना शुरू कर दिए थे, है ना। जिन लोग बड़ा ग्रुप है उसमें देखा हुआ है टर्नओवर को बूम किया था इस चीज को लेके। तो सीवक्थम वगैरह ऐसे कई प्रोडक्ट्स, क्लिलूना वगैरह, हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसमें जाना शुरू हो गए थे। और सिकनेस इंडस्ट्रीज नो डाउट बूम करती हमेशा से चली आ रही है, कर रही करेगी। लेकिन दोस्तों आप ये 15% लोग हैं और ये 80% लोग हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है, हमको 5% लोग हेल्दी में चले गए, ठीक है। अब हमको और आपको डिसाइड करना है कि सिकनेस इंडस्ट्रीज में हम आज काम नहीं कर सकते, क्योंकि ना हम डॉक्टर बन सकते हैं और ना हम अस्पताल खोल सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है। तो जो जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने की। तो एक अवसर है या वेस्टीज के माध्यम से हमारे पास कि हम वेलनेस इंडस्ट्री के आज हम पार्ट बन सकते हैं। तो ये एक हेल्थ, तो ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस में है। आप कभी भी इसको देखिए, खाना पीना और दवाई में कभी लोग वो नहीं करते, वो उनको चाहिए, चाहे वो उधार मांग के लें या कहीं से भी लें। तो ये रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। तो आज ये दौर, आज ये कोरोना नामक जो बीमारी है, आज हमको सिखानी आई है कि हमारे जीवन में आर्थिक रूप से ऐसा कुछ काम किया है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हम आज रिसेशन प्रूफ बिजनेस हमारा कह सकें। क्योंकि आज आपकी किसी की भी दुकान है वो बंद है, आज हर काम बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 1-2 काम ऐसे हैं जो आज लगातार चल रहे हैं। एक FMCG बिजनेस है और दूसरा आपका हेल्थ, FMCG में ग्रोसरी भी ले लें, है ना, और दूसरा हेल्थ सेक्टर है। तो अगर रिसेशन प्रूफ बिजनेस में आना है तो वेस्टीज दुनिया की टॉप 30 कंपनी के अंदर आती है। इसके सप्लीमेंट WHO अप्रूव्ड है, इसके सप्लीमेंट हलाल सर्टिफाइड है, इसके सप्लीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के पूरे सर्टिफिकेट ले चुकी है।
90% प्रोडक्ट खुद कंपनी बना रही है, 8 देशों के अंदर इन सप्लीमेंट के साथ काम कर रही है। ये जो पेस्ट हम यहाँ इंडिया में यूज करते हैं वो दुबई में यूज होता है, बाकी ऐसे कोई कंपनी बता। और सबसे दोस्तों सबसे अच्छी चीज, ये कीटनाशक यूज नहीं किए इनने। सबसे अच्छी चीज हमारे, चाहे वो आप कपड़े धोने का हो चाहे क्रीम लगाने का हो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसके अंदर इनने केमिकल यूज किया हो। तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, हाइजीन प्रोडक्ट। अब हमारे कपड़े धोने वाले पाउडर को या कपड़े धोने वाले जो लिक्विड आता है उससे कपड़े धो के आप अपने पौधों में डाल दीजिए तो पौधे खत्म नहीं होंगे। लेकिन मैंने एक जगह देखी है, जिस जगह में जो धोबी है वो निरमा या जो भी कंपनीज के पाउडर लेके वो धोता है, और अगर वो लगातार 2 साल से ज्यादा धोते हुए हो गए और वहां कोई भी चीज उगती नहीं है, उगा नहीं सकते आप, इतना केमिकल खतरनाक होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है केमिकल फ्री है। तो दोस्तों 2 चीज यहाँ पे है, एक आप अपना वेल्थ बना सकते हैं यहाँ पे, वो भी कौन सी, आपको रिसेशन प्रूफ वेल्थ, सिक्योरिटी जिसके अंदर आपकी रहेगी सिक्योरिटी। और दूसरा आप यहाँ पे एक और चीज बना सकते हैं, वो क्या बना सकते हैं आप अपना, आप हिंदुस्तान को केमिकल फ्री बना सकते हैं, क्योंकि वेस्टीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में भी काम करती है। आप लोगों को कीटनाशक के लिए अवेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत सारा पार्ट है, मैंने बहुत शॉर्ट लिया है इसको क्योंकि बहुत बड़ा विषय था ये, इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है इस मीटिंग के अंदर। और मैं ये इसको अगर रिपीट किसी को देखना हो तो कल ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको रिपीट देख लीजिए, वीडियो मैं डालूंगा इसमें, तो रिपीट देख सकते हैं आप उसको लिखे। लेकिन दोस्तों बस लास्ट में इतनी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वेस्टीज बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है आज के दौर में। आज शुरू करते हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चे कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको पैसे के लिए काम करना है, और दूसरों की हेल्थ ठीक करके, दूसरों को स्वस्थ रखते हुए ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक फ्लैक्स सीड ऑयल का उनको एक डेमो दिखाने की कोशिश करें, और वो डेमो दिखाने के बाद वो ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। बस आपका फर्क ये है कि आपने उसको एक अच्छी चीज बताई है। आत्मसंतुष्टि के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्यों? क्योंकि हमारा फर्ज बनता है लोगों की सेहत अच्छी रखना। वेल्थ तो हम क्रिएट कर ही लेंगे, हम कभी पैसे के लिए ना दौड़े, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़ेंगे ना, तो आने वाले समय में बहुत अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर लेंगे हम। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, कहने के लिए। और इसके साथ मैं अपना आज का सेशन यहीं खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन के लिए दीपेश सर जब भी बोलेंगे मैं तैयार रहूँगा, और इससे अपडेट और चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं इसमें। और दूसरा एक मेरे को इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए मैं दीपेश सर को थैंक यू बोलूँगा। बहुत ज़बरदस्त मेंटर है, बहुत ज़बरदस्त अपलाइन है। थैंक यू वेरी मच दीपेश सर, जो आज मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, ये मैसेज दिया ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको और मैडम को आपकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दीपेश सर।